आप सभी को नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि x आपका एक रेशनल नंबर है इस तरीके का कि x+1 का होल क्यूब माइनस x-1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो सम है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का x में वो क्या है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ x इज, मतलब x की वैल्यू निकालो और जो भी वो आएगा समथिंग अपॉन समथिंग उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताना है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा कि a³ माइनस b³ अपॉन a² माइनस b² है। और जहाँ पर आपको अगर इत्मीनान से या ध्यान से देखना हो तो ये जो आपकी वैल्यू है a वो x+1 है, जो वैल्यू आपकी b है दिस इज़ इक्वल टू x-1। a आपका x+1 है, b आपका x-1 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि ये टर्म जो भी है अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये मिलेगा a माइनस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab प्लस ab, यहाँ पर आपको मिलता है प्लस ab डिवाइडेड बाई जो a² माइनस b² है ये क्या है, ये है आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट होने के बाद आपको यही देखना है कि जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है वो क्या है। तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं इनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई आपका ये जो वैल्यू है माइनस ab होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ 2ab यहाँ आएगा, एक जोड़ा है घटाया है अपॉन a प्लस बी, ये बच रहा है। अब देखो a प्लस बी अगर आप करते हो तो x+1 प्लस x-1 मिला 2x का होल स्क्वायर आपका हो गया 4x² माइनस ab, सो x+1 इंटू x-1 क्या हुआ आपका x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और a प्लस बी आपका कितना हो गया, इन दोनों का सम, और इन दोनों का अगर आप सम निकालते हो यहाँ से तो ये आपको मिलेगा 2x। क्लियर, ये वैल्यू आपको कितनी मिली 2x। तो देखिए न्यूमरेटर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 3x² माइनस या +1 कहेंगे और 2x, और ये वैल्यू आपको कितनी दी है 2 के बराबर दी है। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो आप कहोगे यहाँ से कि 3x² माइनस 4x प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा, और ये अगर 0 हो गया तो अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो ये हो गया 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3x माइनस 1 और सिंपल सा x माइनस 1 आपका मिलेगा। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है कि x-1 मिला और 3x-1 जो आपको मिला, तो इसमें जो कह रहा है आपसे कि ये एक रेशनल नंबर है, x एक रेशनल नंबर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या था। यहाँ से एक जगह तो आ गई x की वैल्यू 1/3 और एक जगह x की वैल्यू 1 आ गई। आपको देखिए सबसे ज़रूरी है जो चीज़ें देखना वो ये है कि जो ये x की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 1 आई है और जो x की वैल्यू 1/3 आई है, तो इन दोनों में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है वो क्या है, x की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पर सम क्या है, यहाँ पर है 2। देखिए x इज इक्वल टू 1 भी आपका एक रेशनल नंबर होता है, हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ अगर आप कहोगे तो इसको मैं 1/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम 2 आएगा। ऑल्दो उन्होंने 2 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए हमें चूज़ करना पड़ेगा 4 बी ऑप्शन, पर x इज इक्वल टू 1 भी एक वैलिड रेशनल नंबर है, तो इसका एक पॉसिबल आंसर 2 भी हो सकता है। तो अगर 2 ऑप्शन में कहीं होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा माइनस बीटा आपका 2√5 है। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4। तो आप बताइए मुझे कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको 8 दिया हुआ है तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, अल्फा माइनस बीटा मैंने लिखा इज इक्वल टू 2√5, और मैंने क्या किया यहाँ पर कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2√5, सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4 प्लस √5। यहाँ से मुझे एक रूट मिल गया। नाउ बीटा कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बीटा आ गया 8 माइनस, अगर देखिए एक रूट अगर 4 प्लस √5 है तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दूसरा रूट 4 माइनस √5 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी सर्ड टर्म आता है तो वो प्लस माइनस के साथ ही आता है। आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर लो, यही आ जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा हमें पता चल चुके हैं, तो आप खुद देखो यहाँ से
कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना है यहाँ से, सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8। वो दिया ही हुआ था मुझे कुछ सोचना ही नहीं था। बेसिकली मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए था, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 16 माइनस 5 आ गया। 16 माइनस 5 कितना होता है, 11। अब देखो आप ध्यान से कि अगर मुझे निकालना है सम ऑफ रूट्स, जो नई इक्वेशन है, तो वो बनेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो टर्म है अंदर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये बाहर है इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतना कुछ करना पड़ेगा तो मुझे अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का सम मिलेगा। तो ये कितना हो गया आपका, 64 माइनस 22 माइनस 2 इंटू 121। तो ये डिफरेंस आप निकालो ज़रा, ये कितना आ गया आपका, 42, दिस इज़ 42। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 121, तो 2 इंटू 121 इज़ 242। अब 42 का स्क्वायर आप ध्यान से करेंगे अगर, तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको, कि 25 से 17 ज़्यादा है, तो 1764 मिलेगा। पर इसमें 242 माइनस भी हो रहा है, और 242 अगर इसमें माइनस हो रहा है तो ये 1522 आ गया। तो अगर आपका सम ऑफ रूट्स जो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपने निकाला, ये अगर 1522 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो बहुत आसान है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 11 है, आपको निकालना भी नहीं है, क्योंकि हर ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम ही दिया हुआ है, और वो भी साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। तो सम ऑफ रूट्स तो सारी जगह सेम हो गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सारी जगह सेम हो गए, टेंशन ही नहीं है। सम ऑफ रूट्स जो है मेरा, जो 1522 आया, आप देखो एक ही ऑप्शन में है 1522, तो वो सही होगा। वैसे हम निकाल भी सकते हैं प्रॉपर, हमने जब सब कुछ निकाल लिया तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जो है आपका 1522 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि आपका है 14641, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0, दैट इज़ 0। क्लियर। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आपको कोई सा खास चैलेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिया है x की वैल्यू 2 प्लस रूट 5, और एक टर्म दिया हुआ है उसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो मैं बताता हूँ आपको कि x अगर आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5, जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूँ ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा मुझे, अगर आप x से डिवाइड करोगे तो ये देगा 2x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स। यहाँ अगर x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 4 माइनस 3 बाई एक्स। और आप क्विकली बहुत ध्यान से देखें तो 2 कॉमन होकर देगा आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ माइनस 3 बनेगा, और यहाँ अगर कॉमन लोगे आप तो 3 होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये माइनस 4 बनेगा। आप एक चीज़ देखो ज़रा कि x की वैल्यू जो आपकी 2 प्लस रूट 5 है, तो मैं x माइनस 1 बाई एक्स कैसे निकालूँ, तो आप कहोगे पहले 1 अपॉन एक्स निकालो। सो 1 अपॉन एक्स बनेगा आपका 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5। अब मैं 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो आई विल गेट 2 माइनस रूट 5 अपॉन माइनस 1। ठीक है। अब अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालता हूँ, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 अपॉन एक्स की, या गई माइनस 2 प्लस रूट 5, माइनस 2 प्लस रूट 5। तो अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालता हूँ तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से 4 उठा के आप यहाँ रखो तो 2 इंटू 4 माइनस 3 और 3 इंटू 4 माइनस 4, so 8 माइनस 3 इज़ 5, 12 माइनस 4 इज़ 8, और 5 बाई 8 की वैल्यू क्या होती है 0.625, विच इज़ ऑप्शन सी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ये चीज़ें तो आपने करी होंगी कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू रखते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू रखते हैं। यहाँ वो दिया नहीं है, यहाँ वो निकालना है आपको, राइट। यहाँ वो वैल्यू आपको x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो नॉट डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी इजी, यू कैन ईजिली फिगर इट आउट। ठीक। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि a और b इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बताना है इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस a अपॉन b प्लस b अपॉन a।
तो देखिए एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 1/a² प्लस 1/b² प्लस इसकी, तो आपको पहले तो करना है कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या है मेरे। आपको हो गया a प्लस बी सम ऑफ रूट्स हुआ, ये q अपॉन p के बराबर है। a इंटू बी आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ, ये r अपॉन p के बराबर है। और जो वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू क्या दी हुई है, 1/a² प्लस 1/b² प्लस a अपॉन बी प्लस b अपॉन a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इत्मीनान से देखिए, a² b² है, यहाँ गया आपका a² प्लस b², यहाँ आपको मिला a² प्लस b² अपॉन ab। तो कुल मिला के अगर हम नीचे यहाँ a² b² कॉमन ले लें, और यहाँ हमने क्या किया है, सिंपल सा आप देखो, a² b² कॉमन लिया है, एलसीएम लिया है, यहाँ ab एलसीएम लिया है। तो ये जो फाइनल वैल्यू आपको बनती हुई दिखेगी, अगर आप इसमें देखें तो a² b² प्लस b² कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, और आपका अंदर बचेगा 1/a² b² प्लस 1/ab। तो कोई चैलेंज नहीं है। देखिए यहाँ पर अब हम इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कगार पे आ गए हैं कि वी कैन राइट इसको कि a² b² कॉमन ले लिया जाए एलसीएम, तो ये 1 बनेगा और ये आपका ab बन जाएगा। दिस इज़ द एक्सप्रेशन। तो ab क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और a² प्लस b² जो सम ऑफ रूट्स के स्क्वायर्स का सम है, ये आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ हो गया 1 प्लस ab अपॉन a² b²। सो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इत्मीनान से जो वैल्यू लिखी हुई है इसको देखो, q अपॉन p, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ q अपॉन p का होल स्क्वायर। सो इट इज़ q² अपॉन p² माइनस 2ab आपका क्या हुआ, तो माइनस 2ab की अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, r अपॉन p इंटू 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपका r अपॉन p, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है r² अपॉन p²। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू है आपकी q² माइनस 2pr डिवाइडेड बाई, ये तो p² हो गया, और ये p² जो आएगा वो इससे कैंसिल भी हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो वैल्यू बचेगी आपकी, जो यहाँ से p² आया और ये p² जो नीचे है, ये कैंसिलेशन होंगे, और एक p यहाँ से नीचे आएगा, तो ये वैल्यू बनाएगा यहाँ पर आपका सिंपल p प्लस r, और एक p नीचे आ जाएगा। तो q² माइनस 2pr इंटू r प्लस p अपॉन p, और r² भी जैसे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही, ये वाला r² तो रहेगा ही, तो ये pr² हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया कि q² माइनस 2pr इंटू r प्लस p अपॉन pr² हमारा आना है। तो देखिए इस इक्वेशन को मैंने ट्रेडिशनली करके आपको दिखाया है। अब आप अगर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में या इस क्वेश्चन में वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। वो टास्क मैं आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए वैल्यू रखना आपको मैं सिखा चुका हूँ, आप सीख चुके हैं वैल्यूज़ कैसे रखते हैं। आप ऐसी वैल्यू चूज़ करो जो आपके ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करने की ताकत रखती हो। जैसे आपने कहा कि डिनोमिनेटर तो सब में सेम है, डिनोमिनेटर का कोई टेंशन ही नहीं है, राइट, सिवाय एक ऑप्शन में p² r² है, राइट, बाकी तीन में डिनोमिनेटर सेम है। तो आप कोशिश ये करना कि जब भी वैल्यू एज्यूम करना, तो अगर आप p की वैल्यू 1 ले लोगे और r की वैल्यू 1 ले लोगे तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा कि p r² है या p² r² है। तो p की वैल्यू 1 नहीं लेना है, p की वैल्यू 1 नहीं लेना है, राइट। या अगर 1 आप लेते भी हो तो फिर आप टोटल टर्म देखोगे, केवल डिनोमिनेटर नहीं देखोगे। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ कि ये वाला अगर पूरा टर्म आप देखो और ये वाला पूरा टर्म आप देखो, तो इसमें चूंकि न्यूमरेटर में ये टर्म भी आ रहा है आपका 2p प्लस r, सो दैट विल क्रिएट द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप वैल्यूज एज्यूम करके करोगे तो भी आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है, वो आप अपने लेवल पे ट्राई करो। अब देखिए एक्सप्रेशन ध्यान से, x इंटू एक्स माइनस 3 आपका -1 है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ आप कहोगे x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी -1/x है। अगर दोनों साइड आप क्यूब करोगे तो ये x क्यूब बनेगा -27 माइनस 9x इंटू एक्स माइनस 3 यहाँ पर बना, और ये -1/x क्यूब के बराबर है। x इंटू एक्स माइनस 3 आपका -1 है, तो ये वैल्यू आपकी -1 हो गई। तो देखिए टर्म क्या बना आपका, x क्यूब -27 प्लस 9
इज इक्वल टू -1/x³। यहाँ से आप कह सकते हो कि मैं x³ को इस साइड ला सकता हूँ, तो ये होगा x³ इंटू x³ - 18 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन विच इज -1। x³ इंटू x³ - 18 इज इक्वल टू -1। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, a² + 4b² + 4b - 4ab - 2a - 8। तो देखिए फैक्टर्स बनाने के बहुत तरीके हैं, जिससे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मुझे साफ साफ दिख रही हैं। देखो a और b के जो टर्म्स हैं, और यहाँ -4ab दिया हुआ है, अगर -4ab दिया है तो क्या आप a - 2b का होल स्क्वायर सोच सकते हैं? यस, a - 2b का होल स्क्वायर सोचा जा सकता है। कैसे? क्योंकि a लिया और एक b² निकाला, एक b² निकाला, और सॉरी 2b, यहाँ पर जो 4b² लिखा है इसको पूरा ले लो आप, क्योंकि मैंने, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पूछ रहा है कि आपको इसके फैक्टर्स बताने क्या है। तो इसका फैक्टर्स आप कैसे बताओगे? आप ये टर्म बहुत ध्यान से देखो, ये a है और जो 2b है, तो यहाँ पर लिखा मैंने -2b का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इससे a² 4b² और -4ab का इंतज़ाम हो गया। a² + 4b² -2 × 4ab। बाकी का जो टर्म बचा हुआ उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, और वहाँ अगर आप -2 कॉमन ले लें तो आपको फिर से मिल रहा है a - b, और यहाँ आपको मिल रहा है -8। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि क्या मैं a - 2b को x मान सकता हूँ? तो मेरे पास क्या है, ये है। तो आप कहोगे इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है आसानी से, x - 4 और x + 2 बनेगा, x² - 4x ऐसे करके बन जाएगा, x - 4 × x + 2 बनेगा। तो अब आप कहोगे x की वैल्यू वापस रख दो, a - 2b, तो ये बन जाएगा a - 2b - 4 और a - 2b + 2 इक्वल टू 0। तो a - 2b - 4 और a - 2b + 2 आपका ऑप्शन कितना हो गया, a। दैट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, कुछ भी इसमें ऐसा चैलेंजिंग और मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। एक तरीका ये हो गया। देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में जाके, जब भी आपके सामने टर्म लिखे हैं, तो आप खुद कोशिश करो कि कहाँ पर मुझे वो टर्म मिलेगा जो मुझे चाहिए। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म -8 है, तो -8 कौन ऑप्शन दे सकता है? ये -4 × 2 दे सकता है, और यहाँ -4 × 2 दे सकता है, यहाँ -4 × 2 दे सकता है, लेकिन ये -2 × 2 तो नहीं दे सकता ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका सही बिल्कुल भी नहीं है, बी इज़ रॉन्ग ऑप्शन। ऐसे ही आप चेक करोगे किसी और का फैक्टर कि भाई चलो देखें ए बी कहाँ से बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर बात हो रही है 4ab वो भी माइनस के साथ, यहाँ देखिए 2b प्लस के साथ है, और यहाँ a प्लस के साथ है, फिर ये 2b है और a प्लस के साथ है, तो ये +4ab बनाएगा ना कि -4ab। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ आप जाओगे तो आप कहोगे 2ab प्लस के साथ बनेगा, फिर 2ab माइनस के साथ बनेगा, तो ये टर्म आपको ab का टर्म देगा ही नहीं। तो ऐसे भी अगर बिना फैक्टराइज किए हुए भी ऑप्शन को देख के आप फैक्टराइजेशन पता कर सकते हो, पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका a + 1/a √3 है, तो एक बड़ा सा टर्म बताना है, इसकी वैल्यू क्या है। आप बताओ अगर a + 1/a √3 होता है, तो आपको पहले बताया जा चुका है कि a⁴ क्या होता है आपका, -1 होता है। तो a⁴ अगर -1 होता है तो आपको होगा ये 1 बनेगा, या -1 बनेगा, फिर से +1 बनेगा, फिर से -1 बनेगा, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर a + b + c आपको 0 दिया, और ये है इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। a + b + c अगर 0 है, इफ a + b + c 0, तो आप खुद बताओ मुझे a + b क्या होगा आपका, -c होगा। -c रखोगे तो ये 4c² बनेगा। b + c अगर आपका -a के बराबर है तो ये 4a² बनेगा। c + a अगर -b के बराबर है तो ये 4b² बनेगा। तो ये बनेगा 4 टाइम्स a² + b² + c², और ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, c। 4 टाइम्स a² + b² + c²। सिंपल सा सवाल है, पर कई बार दिक्कत होती है, इसलिए इसको आप सही से अंडरस्टैंड करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन है x y z की वैल्यू दी है, और एक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है, x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, हाफ अगर बाहर निकालो तो ये बन जाता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई आपको क्या देगा, सिंपल है। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था थियरी में भी कि जब भी ये टर्म्स कंसेक्यूटिव होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो कंसेक्यूटिव टर्म के केस में क्या होता है कि अगर उनके बीच का डिफरेंस डी होता है तो इस टर्म की वैल्यू आ जाती है थ्राइस ऑफ डी स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आएगा 3। सॉल्व करना तो कर लो, 1/2, यहाँ पर 1 स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी 1 स्क्वायर बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, 6/2 3 आ जाएगा। तो उसी पे बेस क्वेश्चन है सीधा, कोई मुश्किल इसमें नहीं आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3a स्क्वायर आपका b स्क्वायर के बराबर है, तो एक टर्म है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर है। तो देखो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है, तो एक्स माइनस वाई होता है, तो ये बना 2b। फिर ये होगा दिस स्क्वायर विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसका सम, ये 2b हो गया। इन दोनों को बहुत ध्यान से देखो आप, अगर आप सम करते हो ना तो यहाँ से आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा, और यहाँ आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये वैल्यू जो है वो है b इंटू 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो कि जो 3a स्क्वायर है वो b स्क्वायर के बराबर ही है, तो ये देखिए क्या हो गया b इंटू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर आपका b स्क्वायर बाई 3 है, तो ये 4/3 b स्क्वायर बनेगा। b स्क्वायर से b स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ और ये 2 से आपका कैंसिल होगा 2, तो अल्टीमेटली बनेगा 3b/2, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट थोड़े बहुत बेसिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी चैलेंज के। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।